लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। ग्राम पंचायत बघरा में भी इस नए साल की शुरुआत के साथ ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि लोकतंत्र ने सभी को चुनाव लड़ने की ताकत दी है। बाबा साहब ने कहा है कि वो के रानी के पेट से जो है राजा पैदा नहीं होगा, लोगों के गरीब जनता की वोट की ताकत से राजा बनेगा। उसी को लेकर हमारे जो मेहरबान कुरैशी साहब हैं, वे भी ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बघरा ग्राम पंचायत से। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेहरबान भाई, आप अपने बारे में बताइए और आपकी इस तरफ रुजू कैसे हुए आप? देखिए, ये तो सब अल्लाह के निज़ाम है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। किसके दिमाग में क्या बात आ जाए ये कुछ पता नहीं। माँ के पेट से, जो आपने अभी बोला है, कोई नेता पैदा नहीं होता। माँ के पेट से कोई वली या कोई आलिम पैदा नहीं होता। सब दुनिया में आके शिक्षा लेते हैं। ठीक है ना। किसके जहन में क्या बात आ जाए, ठीक है ना। और जहन की बात ये है कि हमारे लोगों में, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी में जो है, मुसलमान लोगों में, बगरे के अंदर ख़ास तौर से कई बार जो है लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इत्तफाक ना होने की वजह से चुनाव हार जाते हैं। तो मेरा मकसद तो ये है कि अगर मैं चुनाव जीतता भी हूँ तो मैं इंशाअल्लाह पूरे गांव को, जितने भी लोग हैं इस गांव के अंदर और जो भी हमारा क्षेत्र है, वो मुरादपुरा, पीरबढ़, गढ़ी, देशरात जो है और हमारा बगरा है, इनमें जितने भी लोग रहते हैं, मैं सबके लिए नौकर बन के काम करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। अगर मुझे मौका मिल जाता है, मैं प्रधानी का चुनाव जीत जाता हूँ, तो गांव में अमन भी होगा, भाईचारा होगा, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। नौकर बन के मैं काम करूँगा, अपनी कुर्सी छोड़ के आने वालों को इज्जत और सम्मान दूंगा, ठीक है ना। और जो अब से पहले प्रधान रह चुके हैं, जो भी हों, वो मुसलमानों में है या हिंदू में हो, कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव तो सिर्फ समाज के लिए लड़ा जाता है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अब से पहले जितने भी प्रधान गांव में हमारे आ चुके हैं, उन सब से बढ़ चढ़कर गांव में विकास करूंगा। ये आपकी बात हुई, लेकिन ये है क्योंकि अब तक और जो प्रत्याशी हैं, या तो कोई एक बार लड़ लिया, कोई 3 बार लड़ लिया, कोई कई 7 बार से लड़ रहा है, लेकिन आप इसमें नए हो, तो थोड़ा सा जनता को, हम ये कह रहा, मेरा सवाल ये था कि आप जनता को अपने बारे में थोड़ा बताओ, कि ये तो पता चले कि आप जो है, आपका मतलब किस तरह से, क्या बैकग्राउंड है, क्या है, कि किस तरह से जनता जो आपके बारे में जान के थोड़ा आपसे कनेक्ट हो, वो बताओगे। जैसे मेरा नाम और उसके हिसाब से कैसे, किस किस तरह से क्या है, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मेहरबान है, मैं बघरा से हूँ, कुरैशी बिरादरी से हूँ, ठीक है जी। और मैं वैसे भी समाज सेवी हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है मेरे से जुड़े हैं, ताल्लुक़ रखते हैं जी। हर धर्म के लोग, हर बिरादरी के लोग। तो जात पात बिरादरी का तो कोई मसला नहीं है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर कौम की, समाज की, अपने गांव के लोगों की सेवा करूंगा, ठीक है जी। जो विकास अभी तक किसी ने नहीं किया, वो गांव के अंदर मैं विकास करूंगा। तो जैसे आप इस तरफ आए, आपने कहा कि मैं विकास करूंगा, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई इसके लिए योजना भी बनती होगी, भाई अगर मैं बन गया तो ऐसा करूंगा। आदमी के दिमाग में विचार आते हैं। देखिए, खास तौर से गरीबों के लिए, जिसके घर पे छत नहीं है, छत डलेगी। जिसके घर नहीं है, सरकारी योजना से जो आती है वो उनके लिए घर बनेंगे। कब्रिस्तान में जो बहुत सारे हमारे कब्रिस्तान है, खंडर पड़े हुए हैं, सड़कें नहीं है, वहाँ पे विकास नहीं है, उसके लिए ख़ास तौर से विकास के लिए मैंने सोच रखा है। उसमें लाइटें भी लगेंगी और कुछ ऐसे चबूतरे भी बनेंगे जहाँ पे जनाजा, बारिश में, धूप में कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो उसमें रख सकते हैं। वो मंदिर हो या मस्जिद हो या शमशान घाट हो, ठीक है ना। उन सब के लिए जो भी सुविधा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा, ठीक है जी। गांव में जो सड़कें अब तक नहीं बन पाई, उनके लिए प्रधान की निधि से जो भी योजना आती है, लेकिन वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। इंशाल्लाह मैं उस वादों को पूरा करूँगा, जो भी मैं कह रहा हूँ। अब आपने भी, जब भी मैंने शुरुआत की इंटरव्यू की, तो आपने एक इत्तेफाक शब्द की बात की थी कि इत्तेफाक नहीं हो पाया, लोगों की वो मतलब ऐसा हो गया। तो अभी भी प्रत्याशी जो पहले थे वे झुके तो हैं, अब आप तीसरे आ गए, तो इससे तो और इत्तेफाक जो है और डगमगा जाएगा। फिर आप कैसे कहोगे कि फिर किस तरह से जो है ये काम मुकम्मल होगा? नहीं, डगमगाएगा नहीं,
अब मतलब ये क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो जब पहले था तो उस हिसाब से तो है कि फिर वोटों का बंटवारा होगा। देखिए, अगर दो भी हम चुनाव लड़ते हैं तो दो में से दोनों के दोनों हार जाते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। जी जी अब से पहले भी दो लोग चुनाव लड़े हैं, दोनों हार गए। मेरा कहना यह है कि इस बार जो है सिर्फ एक ही शख्स चुनाव लड़ेगा, वो चाहे भाई आसिफ लड़े, भाई मेहरबान लड़े, भाई अब्दुल रहमान लड़े, जिसको भी कौम के समाज के लोग मौका देते हैं, मैं तैयार हूँ। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि लेकिन इस बीच में ये भी कहते हैं क्योंकि हर आदमी की चलती है, जैसे आपके समर्थक आपको अच्छा बताएंगे या फिर दूसरे के समर्थक दूसरों को कहते हैं। कोई कहता है कि भाई ये तो मतलब इस हिसाब से है नहीं कि ये तो वोट काटने वाला है, इसे तो कहीं से कुछ मिल गया। ऐसे ऐसे आरोप जो है लोग अपने अपनी फील्डिंग लगाने के लिए करते हैं। तो और कि इसमें इसके पास कुछ नहीं है, हम कैसे मान लें, जो इसे वोट देगा वो अपनी भी वोट खराब करेगा। तो इस तरह की बातें आपके विषय में चल रही हैं कि आप जो है एक तरह से वोट काटने के और इसको लेके जो है मैदान में आए हो, जिससे कहीं ना कहीं जो है समाज को नुकसान होगा। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनमें क्या कहेंगे आप? देखो, अब से पहले मैं नहीं था, 2 बार चुनाव हारे ये लोग। जब किसने वोट काटे थे? जब तो मैं नहीं था। उस वक्त वोट कटे हैं तो फिर क्यों हार गए लोग? मैं तो तीसरा शख्स चुनाव में इसलिए खड़ा हुआ हूं ताकि इत्तेफाक हो जाए। भाई, या तो दोनों में से एक बैठ जाए, ठीक है ना, नहीं तो तीसरे को भी मौका दें, किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए। आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आप जो है इस इत्तेफाक के वजह से अगर आपको गांव के भले के लिए अगर सरेंडर भी करना पड़ा तो आप सरेंडर कर देंगे, लेकिन उसमें शर्त यह है कि इन दोनों में से भी एक को सरेंडर करना पड़ेगा। जनता का ये कहना है। देखिए, जो अपने पक्ष के लोग होते हैं वो तो अपनी बात कहेंगे, जी जी ठीक है ना, वो उधर वाले पक्ष के हो या इधर वाले पक्ष जी के जी हो, वो तो अपनी बात कहेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव में हमारे जो चेहरा देख के बात करते हैं। मेरा चेहरा देखेंगे तो मेरी बात कहेंगे, बिल्कुल, ज्यादातर ऐसे ही है। उनका चेहरा देखेंगे उनकी बात कहेंगे, हाँ उनका चेहरा देखेंगे उनकी बात कहेंगे, जी जी ठीक है ना। जहाँ बिरयानी मिलेगी ज्यादा उसकी बात कह लेंगे, इधर बिरयानी मिलेगी इधर की बात कहते हैं। इस तरह के भी लोग हैं। खैर, ऐसा होना ना चाहिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए बात होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है अनस भाई कि इत्तेफाक होना बहुत जरूरी है। मेरा मकसद, खुदा ना करे ऐसा हो, ना मैं किसी से पैसा लेके उठाऊं। ये तो लोगों की अफवाहें हर किसी के लिए उड़ती हैं। भाई अनस भाई, अब से पहले आप भी चुनाव लड़े थे। जी जी आप मेरे से ही बड़ा चुनाव लड़े थे, फील्ड में उतरे थे आप, ठीक है ना। आपने समाज की इतनी सेवा की चुनाव लड़ने से पहले कि पूरा बगरा जानता है, ठीक है ना। भाई, जो सरकारी कागजात होते हैं उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ करी, ठीक है ना। मैंने खुद इस बात को देखा है। लेकिन आपको सिला क्या मिला उसका? वही है कि लोकतंत्र है कि भाई एक ही जीतता है कि उसमें आपके बारे में भी ये अफवाह चलाई गई थी कि ये तो वोट कटवा है, इसको भी किसी ने पैसे दिए हैं, फलाने पैसे दिए, फलाने पैसे दिए। आपके बारे में भी ये अफवाह चली थी। यानी कोई भी नया व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, ना कोई लेता। देखो, अगर 20-30 हजार 50 हजार रुपए देके कोई अपना जमीर बेचेगा, अपना ईमान बेचेगा, मैं कहता हूँ उससे बड़ा घटिया इंसान तो कोई है ही नहीं। तो अब ये बात आई है कि आपने अगर गांव के जिम्मेदार, गांव के लोग अगर इत्तेफाक की बात करेंगे तो उस इत्तेफाक को बनाने के लिए आप जो है वो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इत्तेफाक नहीं बनाता तो हम भी तैयार हैं। फिर हम भी तैयार हैं भाई। या तो तीनों में से एक लड़ेगा जी, ठीक है ना, नहीं तो फिर दो भी नहीं लड़ेंगे, एक ही लड़ेगा। नहीं मतलब या तो तीनों में से एक लड़ेगा या तीनों में से एक लड़ेंगे या 3 के 3 लड़ेंगे। भाई, ये आपकी क्लियर कट बात है। अगर ये अभी हो जाते हैं तो ये भी नहीं है कि आप ये कहते हो कि मेरे सिर पे पगड़ी रख दो। ना ना, मेरी कोई जरूरी नहीं। मैं कहता हूँ भाई पर्ची डाल लो। अगर पर्ची में मैं जरूरी नहीं मेरा नाम निकले, आपका भी निकल सकता है, किसी और का भी निकल सकता है जो भी चुनाव के मैदान में है। या ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों के अलावा कोई और चौथा किसी को कर दे। मैं तैयार हूँ। अगर किसी नए आदमी को भी मौका दिया जाता है, अपने कौम में से कोई भी हो, वो कितनी बहुत सारी बिरादरियां है हमारे यहाँ भी, जी जी, तो मैं इसलिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपका जो ये करते हैं तो आपका ये जीत का समीकरण क्या है कि अपना लगाते हैं कि भाई इतना
इसने जैसे लगाते हैं लोग समीकरण, तो आप जो है किस तरह के समीकरण पे किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा समीकरण मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। जहाँ तक मेरी मेहनत है, क्योंकि मैं गढ़ी देशराज में भी जाता हूँ, मुरादपुरे भी जाता हूँ, ख़ास तौर से अपने बगरे में मेरी मेहनत चल रही है 36 बिरादरी से, जी जी ठीक है ना। जो 36 बिरादरियों में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माहौल है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर आदमियों को यह कहना है कि नए आदमी की ज़रूरत है, जी क्योंकि हमने पुराने आदमियों को देख लिया। किसी नए आदमी को देखेंगे, परिवर्तन आएगा गांव में, नई सोच आएगी, नया विकास होगा, नई बात होगी, उसको भी आजमा कर देखेंगे, ठीक है ना। तो अक्सर लोगों की ये चाहत है कि नए आदमी कोई ना कोई गांव में प्रधान बनना चाहिए। देखो अब हम का इंटरव्यू के जो है इस बात के अंत में पहुंच गए, और हम काफी बेबाकी तरीके से मेहरबान भाई ने अपनी बात रखी और जनता के बीच संदेश देने का काम किया। अंतिम समय में अब आखिरी बार हमारी जो गांव की क्षेत्र की जनता है उससे आपकी क्या अपील है, वो आप जो है हमें बताएं कि क्या अपील है आप जनता से आपकी? मेरी जनता से ये अपील है कि इस बार जो है गांव में प्रधान नया होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। जरूरी नहीं मैं ही हूँ भाई, मैं खड़ा हूँ, फील्ड में खड़ा हूँ, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं भी तैयार हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जनता चाहती है कि भाई आसिफ को मौका दिया जाए, भाई अब्दुल रहमान को मौका दिया जाए, यानी एक ही व्यक्ति लड़ ले तो बेहतर है। और अगर किसी नए आदमी को मौका मिल जाए, जैसे मैं नया खड़ा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी कोई जिद नहीं है। मेरी जगह किसी और को खड़ा कर दो, कोई बात नहीं है, तो फिर तो कोई वोट कटवे वाली बात ही नहीं रही भाई अनस, ठीक है ना। तो अब ये है कौम की भलाई के लिए कोई और खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमारी मेहरबान भाई से बात हुई, उन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी बात रखी और ये कहा कि मैं जो चुनाव एक तरह से के जो इत्तेफाक की बात है, अगर मैं जो गांव के पंच जो है अगर ये मुझे बिठाने की बात करते हैं या मुझे, तो इसी तरह उन दो प्रत्याशी जो और लड़ रहे हैं उनसे भी ये बात करें और इत्तेफाक से एक को जो है इसका गांव का जिम्मेदार बना के उसे लड़ाने का काम करें, तो मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर वे साथ लड़ेंगे, तीनों लड़ेंगे, तो मैं भी लड़ूंगा, और अगर एक होकर एक लड़ते हैं तो उसका जो एक होकर जिम्मेदार तय करेंगे, उनका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। एक बात और कहना चाहता हूं अनस भाई, आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, या तो भाई अब्दुल रहमान बैठ जाएं, भाई आसिफ खड़े रह जाएं, मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूंगा, गजरा भी डालूंगा, समर्थन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या भाई आसिफ बैठ जाएं, भाई अब्दुल रहमान खड़े रह जाएं, उनके साथ भी मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, ठीक है ना। मैं वोट कटवा नहीं हूं, वोट कटवा वो लोग हैं जो अपनी जिद पे चुनाव लड़ते हैं, जो सिर्फ अपनी नाक की वजह से चुनाव लड़ते हैं। उनको हार जीत से कोई मतलब नहीं है, उनका जो मकसद सिर्फ ये है कि मेरे वोट उस वाले जो कैंडिडेट है उससे कम ना रह जाएं। दूसरे के भी दिमाग में यह है कि बस बराबर तो भले ही रह जाऊं, लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़ा है, जो मेरे मुकाबले है, उससे मैं कम ना रह जाऊं। इनका मकसद तो है ही है, सीधी सी बात ही है। और मेरा मकसद ये है कि या तो इत्तेफाक करो, तीनों में से एक लड़े, नहीं तो फिर तीसरे को भी मत छेड़ो, जैसा मेरी किस्मत में होगा देखा जाएगा। बहुत ही बेबाकी तरीके से मेहरबान भाई ने अपनी बात की। हम इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मेहरबान भाई को जो जिस मिशन पे ये है इनके, क्योंकि हर किसी के मन की बात उसके मन को पता होती है, अगर ये इनके मन में सच्चाई है तो ऊपर वाला जो इनके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, इस नए साल में, इस ग्राम पंचायत चुनाव में जो इनके हित में बेहतर हो, ऊपर वाले ने जो इनके लिए किस्मत में अच्छा लिख रखा हो, वो इनके लिए बेहतर करे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी के साथ में हम जो है आज की बात जो है वो खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।